अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। लेकिन जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम सबक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम 4 काम करेंगे। पहले हम पिछले सबक में सीखी हुई आवाज़ें दोहराएंगे, फिर कुछ नए अल्फाज सीखेंगे और उन अल्फाज में सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें सीखेंगे, और फिर उन अल्फाज का जुमले में इस्तेमाल सीखेंगे। आइए अपने सबक का आगाज करें। अच्छा बच्चों, ये कौन मुझे पढ़ के बताएगा? जी बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ है आ रही। अब इसकी आवाज कौन बताएगा? जी ये लिखा है आ। और इसकी आवाज कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये लिखा है री। और अब इसकी आवाज कौन बताएगा? जी ये लिखा है र। और इसकी आवाज कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है ई। अच्छा, अब ये कौन पढ़ के बताएगा? जी ये लिखा हुआ है बोरी। इसकी आवाज कौन बताएगा? जी ये लिखा हुआ है बो। और इसकी आवाज कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक, है लिखा हुआ है री। इसकी आवाज कौन बताएगा? जी ये लिखा है र। और इसकी आवाज कौन बताएगा? जी इसकी आवाज है ई। शाबाश। अच्छा, अब ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, है लिखा है ठोड़ी। इसकी आवाज कौन बताएगा? जी ये लिखा है ठो। और इसकी आवाज कौन बताएगा? जी इसकी आवाज है ड़ी। अब इसकी आवाज कौन बताएगा? जी ये लिखा है ड़। और इसकी आवाज कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है ई। शाबाश बच्चों। अच्छा, अब ये किस चीज की तस्वीर है? जी बिल्कुल ठीक, ये एक टोपी की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज टोपी कैसे लिखा जाता है। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें टोपी। एक मतलब फिर बोलें टोपी। अच्छा, अब ये किस चीज की तस्वीर है? जी बिल्कुल ठीक, ये हाकी की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज हाकी कैसे लिखा जाता है। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें हाकी। एक मतलब फिर बोलें हाकी। शाबाश। अच्छा, अब ये किस चीज की तस्वीर है? बिल्कुल ठीक, ये एक फौजी की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज फौजी कैसे लिखा जाता है। सब बच्चे में से बोलें फौजी। एक मरतबा फिर बोलें फौजी। शाबाश। अच्छा बच्चों, अब ये क्या लिखा हुआ है? जी ये लिखा है टोपी। तो आइए देखते हैं टोपी में हमें कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती हैं। जी पहली आवाज है टो। और दूसरी क्या आवाज है? जी बिल्कुल ठीक, है लिखा है पी। अच्छा, अब जरा हम पी को देखते हैं कि पी में हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं। जी पी में हमें आवाज सुनाई देती है प और ई। शाबाश। अच्छा बच्चों, ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, है लिखा है हाकी। अच्छा, देखते हैं हाकी में हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं। जी क्या है ये? बिल्कुल ठीक, ये है हा। और ये क्या है? जी ये लिखा है की। अच्छा, आप देखते हैं हमें की में कितनी आवाजें सुनाई देती हैं। जी ये क्या है? बिल्कुल ठीक, है लिखा है क। और ये क्या है? जी इसकी आवाज है ई। शाबाश। अच्छा, अब ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ही लिखा है फौजी। अब इसकी क्या आवाज है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है फो। और इसकी क्या आवाज है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है जी। अच्छा, आप देखते हैं जी में हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं। जी इसकी क्या आवाज है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है ज। और इसकी क्या आवाज है? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है ई। शाबाश। अच्छा बच्चों, अब ये कौन पढ़ेगा? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है टोपी। ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है और ये कौन सा लफ्ज है? जी ये लिखा है हॉकी। और ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है फौजी। और ये क्या लिखा है?
जी ये लिखा है के। और ये क्या लिखा है? जी ये लिखा है पास। और ये क्या लिखा है? जी बिल्कुल ठीक लिखा है। अब अगर हम इसको मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा टोपी और हाकी फौजी के पास है। अच्छा तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने इस सबक में जितनी आवाज़ें सीखी हैं वो अपने अम्मी अब्बू बहन भाई को पढ़कर सुनानी है और वीडियो की आवाज़ बंद करके सुनानी है। इसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कॉपी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता है ना आपने कहाँ से लिखना शुरू करना है? जी पहले हम ये सब्ज रंग वाली जगह से शुरू करेंगे। इसको यूं घुमाते हुए लाएंगे और यहाँ ऊपर जाके मुकम्मल करेंगे। फिर सुर्ख निशान वाली जगह से शुरू करेंगे और यहाँ लाके इसको मुकम्मल कर देंगे। इसको यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे, यूं घुमाते हुए लाएंगे, यूं ऊपर ले जाके मुकम्मल करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ लाके इसको मुकम्मल कर देंगे। अगर आपको इस वर्कशीट चाहिए हो तो आप इस लिंक से उसको डाउनलोड करके उसमें भी इसके लिखने और इस सबक को पढ़ने की मशक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपना 8वां रीडर सब्जी की दुकान में का दूसरा हिस्सा सुनना भी है और पढ़ना भी है। और 2-3 मरतबा सुनने के बाद वीडियो की आवाज़ बंद करके उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है और अपने छोटे बहन भाई या अम्मी अब्बू को पढ़ के सुनाना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जल्दी हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।